नमस्कार, ये है रेडियो एक्टिव वेयर एनर्जी मीट्स एलिगेंस। आवाज दिल से दिल तक और आपके साथ मैं आरजे स्निग्धा। साथ है एक सुनहरा सफर प्यार का, इकरार का, जहां नो टेंशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नो डिप्रेशन, नो रिग्रेशन, ओनली प्यार, भर भर के प्यार आप सबके लिए। दोस्तों, आजकल हमारी बात चल रही है अपने सोलर सिस्टम की, जिसमें हमने अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे की बात की, ब्लैक होल्स के बारे में भी जाना, साथ ही सूरज, चांद और बुध ग्रह की भी बात की, जो कि सूरज के सबसे करीब है। और आज हम बात करेंगे अपने सौर मंडल के दूसरे प्लैनेट के बारे में, जो है वीनस यानी शुक्र ग्रह। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो इसे बेहद शुभ ग्रह मानते हैं। इसके अच्छे प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह प्रेम, सौंदर्य, धन, विलासिता, शांति, संगीत, कला और व्यावसायिक उन्नति का कारक ग्रह है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह सूर्य से दूरी के अनुसार बुध के बाद आता है। पृथ्वी के आकार और संरचना के समान माना जाता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह का व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लगभग 90% के बराबर है। यह एक चट्टानी ग्रह है जिसकी सतह पर ज्वालामुखी क्षेत्र, पठार, गड्ढे और क्रेटर पाए जाते हैं। अगर वायुमंडल की बात करें तो शुक्र का वायुमंडल अत्यंत घना और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से बना है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की मोटी परतें इस वायुमंडल को घेरे रहती हैं। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में लगभग 92 गुना अधिक है और इसका सतही तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर लगातार तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति 360 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। शुक्र ग्रह का एक दिन यानी एक बार वो अपने एक्सिस पे लगभग 243 पृथ्वी के दिन के बराबर घूमता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगभग 225 पृथ्वी के दिन लेता है। इसका ध्रुवीय झुकाव लगभग 177.4 डिग्री है, जिससे यह उल्टी दिशा में घूमता है। शुक्र ग्रह का वातावरण इतना विषैला और गर्म होता है, जिसमें गैसें भरपूर होती हैं। इसी कारण यहाँ पर किसी यान का उतरना और डेटा भेज पाना बहुत कठिन कार्य है। सोवियत संघ ने 1960 और 1980 के दशकों के बीच वीनस पर कई मिशन भेजे, जिसे वनैरा कहा जाता है। इन मिशंस में वनैरा 7, वनैरा 13 और वनैरा 14 सबसे प्रमुख और सफल मिशंस में गिने जाते हैं। पहले बात करते हैं वनैरा 7 की, जो कि 17 अगस्त 1970 को लॉन्च किया गया था। यह मानव इतिहास का पहला अंतरिक्ष यान था जो किसी अन्य ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और वहां से पृथ्वी पर डेटा भेजा जा सका। इसका उद्देश्य था कि यह सतह पर उतरकर तापमान, वायुमंडल और दबाव की जानकारी प्राप्त करे। यह वनैरा 7 वीनस की सतह पर सुरक्षित उतरा और लगभग 23 मिनट तक रेडियो सिग्नल भेजता रहा। इससे पता चला कि वीनस की सतह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस था। वहां वायुदाब पृथ्वी की तुलना में लगभग 90 गुना अधिक पाया गया। इस मिशन ने यह सिद्ध किया कि शुक्र ग्रह की सतह पर उतरना संभव है, भले ही वातावरण कठोर हो। उसके बाद गया वनैरा 13, जो कि 30 अक्टूबर 1981 को लॉन्च किया गया था। यह शुक्र ग्रह पर पहुंचने वाला और वहां रंगीन तस्वीरें भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ये लगभग 127 मिनट तक वहां पर रुका और इसने पहली बार शुक्र ग्रह की रंगीन तस्वीरें ली और मिट्टी के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण भी किया और वहां के वातावरण में ध्वनि भी रिकॉर्ड की गई। यह मिशन तकनीकी रूप से बहुत उन्नत था और शुक्र ग्रह के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त हुई। अब बात करते हैं वनैरा 14 की। ये भी 13 का जुड़वा मिशन था और इसे लगभग एक जैसी तकनीक से ही तैयार किया गया था। इसे 4 नवंबर 1981 को लॉन्च किया गया और 5 मार्च 1982 को ये वीनस की सतह पर उतरा। ये वहां पर लगभग 57 मिनट तक रहा और शुक्र ग्रह की सतह की इसने तस्वीरें ली और मिट्टी और वातावरण का विश्लेषण किया और इस यान ने जमीन पर ध्वनि कंपन का अनुभव भी किया, जिससे सतह की प्रकृति समझी गई।
ये उपकरण एक कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ा, फिर भी इन मिशंस ने वैज्ञानिकों को बहुत मदद की। वनेरा 7, 13 और 14 मिशंस ने मानव जाति के ग्रहों के अध्ययन में एक नया अध्याय जोड़ा। इन मिशंस से यह सिद्ध हुआ कि शुक्र ग्रह का वातावरण अत्यधिक कठोर होने के बावजूद वहां तक वैज्ञानिक यान भेजना संभव है। सोवियत संघ की इन उपलब्धियों ने आगे के अंतरिक्ष अभियानों के लिए आधार तैयार किया और वीनस के अध्ययन में अपनी अहम भूमिका भी निभाई। शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना की खोज के लिए लगातार शोध जारी है। हाल के अध्ययनों में शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति पाई गई थी, जिससे कुछ जीवित जीवों का संकेत माना जा रहा है। इसका अध्ययन पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन, ग्रह निर्माण के रहस्य और सौर मंडलीय विज्ञान को समझने में सहायक है। पौराणिक कथाओं में इसका सौम्य और लाभकारी प्रभाव बताया जाता है, परंतु वैज्ञानिक तथ्य इसके कठोर वातावरण और चुनौतीपूर्ण स्थितियों को दर्शाते हैं। यह सामंजस्य भारतीय संस्कृति और विज्ञान के मध्य एक सुंदर संगम का प्रतीक है। शुक्र ग्रह एक अद्भुत और रहस्यमय ग्रह है। भारतीय पौराणिक कथाओं में इसका महत्व अत्यधिक है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। वही वैज्ञानिक दृष्टि से यह ग्रह अत्यंत कठिन वातावरण के बावजूद मानवता के लिए अन्वेषण का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। इसकी सतह, वायुमंडल, तापमान और अन्य विशेषताएं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में नए आयाम खोलती जा रही हैं। आने वाले वर्षों में शुक्र ग्रह पर और भी कई रोबोटिक मिशन तथा अनुसंधान की योजनाएं बन रही हैं, जिससे मानवता को ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो साथियों, ये थी कुछ जानकारी हमारे शुक्र ग्रह के बारे में। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए अपने कमेंट्स में। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो एक्टिव को। हम भी दरिया हैं, हमें हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें हुनर मालूम है। जिधर जाएंगे उधर रास्ता हो जाएगा। फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।